मिर्गी जो है ब्रेन में हम लोग का हमेशा करंट निकलते रहता है। आम भाषा में इसे हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, जो कि हम लोग का ब्रेन में हमेशा निकलते रहता है। यह बहुत सीमित मात्रा में रहता है, जिससे कि हम लोग का डे बाय डे एक्टिविटी होते रहता है। लेकिन अगर कभी कभी यह बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाए और ब्रेन में स्प्रेड कर जाए, जिससे कि हम लोग का हाथ पैर में झटका आना, हाथ पैर का टाइट हो जाना, आँख ऊपर की ओर हो जाना, मुंह से झाग निकलना, दांत बैठ जाना और मरीज बेहोश हो जाता है। कभी कभी दांत वगैरह से जीभ भी कट जाता है, कभी गाल भी कट जाता है, कभी कपड़ा में पेशाब और बहुत रेयरली पखाना भी हो जाता है। यह सब मिर्गी के लक्षण हैं जो अमूमन जनरल पब्लिक और सब लोग को मालूम है। लेकिन कुछ कुछ प्रकार ऐसे हैं जो हम लोग गार्जियन को बताते हैं कि बच्चों में ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके स्कूल टीचर। कभी कभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, हाथ से कलम का छूट जाना, कभी सुबह ब्रश कर रहे हैं, हाथ से ब्रश का अचानक झटका चले आना, गिर जाना, और कभी अगर बच्चे स्कूल में गिनती गिन रहे हैं 1 2 3 4, फिर रुक जाना, फिर 5 6 7, मीन्स जहाँ वो रुका था वहाँ से स्टार्ट करना। मीन्स मरीज बीच में बच्चा साइलेंट हो जाएगा, लेकिन जहाँ रुका था वहाँ से स्टार्ट करना। ये भी एक मिर्गी का लक्षण है, जिसे हम बोलते हैं अब्सेंस एपिलेप्सी। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर हमें स्कूल में बहुत मार पड़ता है, हम कुछ बोलने के टाइम में बीच में रुक जाते हैं तो टीचर मार देता है, और कभी कभी उस समय बच्चा का आँख भी मटमटा जाता है। यह सेकेंड भर के लिए होता है, तो इसे बोलते हैं अब्सेंस एपिलेप्सी। तो यह गार्जियन का काम है। अगर कभी बच्चा को सुबह में हाथ पैर में झटका आना, हाथ से ब्रश छूटना, सामान गिर जाना, स्कूल में पेन गिर जाना, बैग छूट जाना, कभी बोलते समय बीच में थोड़ा देर के लिए रुक जाना और आँख मटमटाना, अगर इस तरह का लक्षण है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कॉमन जो छोटे बच्चे आते हैं उनमें बच्चों को बुखार आता है और बुखार के बाद बेहोश हो जाना, इसे हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर। तो इस तरह का जब भी हो तो आप डॉक्टर के यहाँ आइए और डॉक्टर से अपनी सारी बात बताइए। और अगर कुछ कर सकते हैं, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, जब भी घर में किसी को ऐसा हो जाए तो आप पहले देखिए कि मरीज को कुछ खतरा है कि नहीं, उसे सेफ जगह पे रख दीजिए। अगर पलंग के किनारे है तो बीच में कर दीजिए, अगर कहीं पर बिजली तार या कुछ पानी वगैरह है या कुछ चूल्हा है तो उसे हटा दीजिए, और बच्चा को एक करवट, या बड़े आदमी भी हैं, एक करवट सुला दीजिए, और हो सके तो उनका वीडियो बना लीजिए ये कैसे हो रहा है, जो कि आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उस समय गार्जियन रोना काना स्टार्ट कर देते हैं, उससे अच्छा है कि बच्चे का आप सेफ्टी के बारे में सोचिए। खतरनाक जगह से सेफ जगह रख कर एक करवट उसको लेटा दीजिए, और हो सके तो उसका वीडियो आप बना लीजिए। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है मिर्गी के मरीज कहीं भी मतलब बेहोश हो जाते हैं, दांत किटकिटाने लगते हैं और मतलब जीभ काट लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सूंघा देते हैं, कहते हैं जो जूता का ही मौजा सूंघा दो। तो ये सब तो एक भ्रांति है। तो क्या ऐसे मरीजों को अकेले हमेशा के लिए डिटेक्ट हो जाए तो अकेले ना मतलब नहीं छोड़ना चाहिए? ये हम लोग आम तौर पर सभी मरीज को बोलते हैं एक अपना आई कार्ड बनवा लीजिए, जिस पे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, घर का पता, आपका ब्लड ग्रुप आपको जानकारी में रहे। हो सकता है तो एक और रिलेटिव का भी फ़ोन नंबर आप उस पर लिखवा दीजिए। और जब भी रास्ता में किसी आदमी को ऐसा अटैक आए, हर हम लोग का कर्तव्य है उसे रोड के किनारे साइड में एक तरफ लेटा दें। ऐसे मरीज में डेथ होने का संभावना बहुत कम रहता है, केवल उसको इंजरी से बचा लें। यह अपने आप 2-3 मिनट में, 1 मिनट में ठीक हो जाता है, फिर मरीज खुद अच्छा हो जाएगा। अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर उनके दांत के बीच में जीभ फंस गए हैं तो कभी चप्पल जूता ये सब सुंघाना ही नहीं चाहिए। कभी चम्मच भी मत डालिए, कभी अंगुली भी मत डालिए, कभी गाड़ी का चाबी भी मत डालिए। आप उनके दोनों जबड़ों को ऐसे दाब सकते हैं जिससे कि मुंह खुल जाएगा और उनका जीभ को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत टैलेंट है तभी कीजिए, नहीं तो आप उनको चुपचाप सेफ्टी वाले जगह पर रख दीजिए, और हो सके तो एक वीडियो बना लीजिए और उनके घर में फ़ोन कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया जो ऐसे ऐसे मतलब कैसे डिटेक्ट करें, वीडियो बना लें, लेकिन लक्षण आ गए हैं और मिर्गी की बीमारी पता चल गया इसे मिर्गी की बीमारी, तो इसके इलाज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी,
अगर हो सकता है तो उनका ईईजी करा लें, अगर सीटी स्कैन करा लें, और अगर गार्जियन के पास पैसा वगैरह है तो एमआरआई भी करा लें। और आजकल ये सभी सरकारी संस्थान में एमआरआई पटना में उपलब्ध है और बहुत ही सस्ता रेट पे हैं। जिसके पास पैसा भी नहीं है वह प्रधानमंत्री का जो मिलता है आजकल आयुष्मान भारत कार्ड, वो आपका कहीं भी 5 मिनट में बन जाता है। आपका आधार कार्ड और आपका राशन कार्ड चाहिए, पूरा परिवार का नाम लिखा लें। अगर वह कार्ड लेकर के आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जैसे मेरा हॉस्पिटल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ही है, पहुंचते के साथ है डॉक्टर का काम है कि वह कैसे आपका पूरा काम हो जाएगा। 5 लाख तक फ्री है और सालों साल। तो जिनके पास पैसा भी नहीं है, अब उनके पास भी बहाना नहीं रहा कि हम अस्पताल में क्यों जाके अपना पूरा टेस्ट नहीं कराएं। जांच करा लें। अगर आपका बुजुर्ग हैं तो आपका ब्लड जांच वगैरह भी ईसीजी भी हो जाता है। हम लोग खास करके बुजुर्ग में बोलते हैं, अगर मिर्गी का दौरा भी है तो ये हार्ट के चलते भी हो सकता है, तो उन्हें हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, होल्टर भी कराना चाहिए। और इलाज का जहाँ तक हुआ तो डॉक्टर सब जांच रिपोर्ट देख करके लक्षण, इसका बहुत अच्छा दवाइयाँ आ गई हैं, कैसे क्या इलाज करना है वो डिसाइड करेंगे।